हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज रॉक। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो कहानी है वो है चार दोस्तों की जिन्होंने प्लान की थी एक बाइक राइड। जनरली जब आपको ऐसा एक ग्रुप मिल जाता है जो कि बाइक राइडिंग के अंदर बड़े इंटरेस्टेड रहता है तो आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी राइड्स प्लान करते हैं और इनमें से कई राइड्स आप रात के टाइम पर करते हैं। आपने, मैंने, हम सभी ने रात के टाइम पर अपनी कार्स या बाइक्स ड्राइव की है। रात को ड्राइव करने का एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मजा होता है जब बिल्कुल अंधेरे में आपकी गाड़ी की लाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है, पूरे रास्ते पर सिर्फ आपकी गाड़ी होती है। तो एक अलग ही तरह का जो रिलैक्सेशन है वो उस ड्राइव से आपको मिलता है। लेकिन कई बार अगर रास्ते आपके लिए अनजान हैं और आप सिर्फ गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं तो आपको ऐसी ऐसी लोकेशन पे ले जाके अटका देता है, एक तो वहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। लेकिन क्या हो कि गूगल मैप आपको एक ऐसे गांव में ले जाए जहां पर आपका सामना हो एक सुपर नेचुरल पावर से। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर। इसी के साथ साथ इस इंसिडेंट की वीडियो फुटेज भी है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर ऐड करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और अगर आपके पास वैसे कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर पर भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी है चार दोस्तों जुबैर, अमन, अभिषेक और हीरो की, जिन्होंने प्लान किया एक बाइक ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। इनका जो ट्रिप प्लान था उसमें इनको दिल्ली से पहले जाना था सिकोहाबाद, जो कि यूपी के फिरोजाबाद के अंदर सिचुएटेड एक जगह है, और फिर वहां से लोग निकलते हरिद्वार की तरफ। सिकोहाबाद इनको ऐसे ही घूमना था, इनके शायद फ्रेंड वगैरह वहां पर रहते थे। तो करीबन रात को 12 बजे के आसपास ये लोग दिल्ली से निकले। 30 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचे यमुना एक्सप्रेस वे पर। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी बाइक ट्रिप स्टार्ट की। उससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट की और फिर ये निकल पड़े यमुना एक्सप्रेस वे पर रात को ड्राइव करने के लिए। रात की ड्राइविंग से मैंने आपको बताया तो इनको बड़ा ही मजा आ रहा था बाइक ड्राइव करने में। वहीं पर पास में साथ साथ कार्स और ट्रक्स भी बहुत हाई स्पीड पे चल रहे थे, तो उनको इनका भी ध्यान रखना था। एनी हाउ चलते रुकते, बीच में ढाबे वगैरह पर रुकते, चाय वाय पी, फिर कुछ खाया पिया, इस तरह से ये अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हुए करीबन मॉर्निंग 5:30 के आसपास सिकोहाबाद पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद इन्हें पता लगा कि इनके पास कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। जो भी होटल्स ऑनलाइन दिखा रहा है वो सभी 11:30 बजे के बाद चेक इन दे रहे हैं। तो इन्होंने लोकल लोगों से पता किया और देखा तो एक होटल था जो इनको जल्दी चेक इन दे रहा था, और ये लोग वहां जाकर उस होटल के अंदर उन्होंने एडजस्ट किया, अपना सामान वामान रखा, फ्रेशन अप हुए। चिंता ना करें, होटल के अंदर कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। दिन भर क्योंकि रात भर उन्होंने ड्राइव की थी तो उन्होंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो अमन और हीरो थे तो उनकी कोई एक फ्रेंड थी यहाँ पर, उससे उनको मिलने जाना था, तो वो लोग दिन में वहाँ पे गए। फिर वो वापस आए तो अभिषेक को भी थोड़ी थकान से फील हो रही थी और रात को इनको फिर से अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी थी। इनका ये फिक्स था कि इनको रात को ही बाइक ड्राइव करनी, बड़ा मजा आता था इनको इसलिए। तो शाम को जब ये सब लोग उठे तो अमन और हीरो इनसे बोलते हैं यार चलो कहीं घूम के आते हैं, मेरी फ्रेंड ने जगह बताई, यहाँ पर एक छोटी सी कैनाल है, उसके ऊपर उसके आसपास बहुत अच्छी हरियाली है और बहुत बढ़िया सीनरी है, तो वहाँ चलते घूमने। तो अभिषेक बोलता है यार मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं रेस्ट करूंगा, तुम लोग को जाना तुम लोग जाके आ जाओ। तो यहाँ से अमन, हीरो और जुबैर तीनों जाते हैं उस कैनाल पे घूमने के लिए। तो करीबन शाम को 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं और धीरे धीरे जो अंधेरा होता है वो होना शुरू हो जाता है। तो जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा होता है लोग वहाँ से निकलते हैं। तो जिस रास्ते से ये लोग होटल की तरफ आ रहे थे उस रास्ते पे, सड़क पे चलने पर लेफ्ट साइड में इनका होटल था और राइट साइड में उससे पहले स्टेशन था। तो इन्होंने दिन में जो खाना खाया तो खाना बिल्कुल बर्बाद था, इनका पेट बिल्कुल भी नहीं भरा था। तो ये लोग स्टेशन गए थे कुछ मिल जाए, तो वहाँ पर इनको समोसे मिले जो कि बहुत ही टेस्टी थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ तो समोसे वहाँ खाए और कुछ समोसे पैक करवा लिए, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि इस जगह पर खाना उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आगे शाम तक के लिए उन्होंने अपने लिए समोसे पैक करवा लिए। अच्छा, वो पैक वैक करवाने के बाद पूरा अंधेरा हो चुका था। अब वो अपने होटल की तरफ निकल पड़े। तो जब ये बाइक से अपने होटल की तरफ चल रहे थे तो हीरो जो था वो बाइक ड्राइव कर रहा था, जुबैर उसके पीछे बैठा हुआ था और अमन जो था वो दूसरी बाइक चला रहा था। तो ये अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो सड़क पे चलते चलते रास्ते में छोटा सा पतला सा रास्ता, एक पतली सी पगडंडी सी अंदर की तरफ जा रही थी, मतलब घने जंगल की तरफ। अंधेरा हो चुका था, रोड लाइट्स वहां पर नहीं थी, उनकी बाइक की ही लाइट थी। तो हीरो जुबैर को पैर पे टच करके बोलता है जुबैर भाई। तो बोलते हैं हाँ। ये रास्ता देख रहे हो, जो पतला सा रास्ता है ना, मेरे दोस्त बता रहे थे कि ये रास्ता एक खंडर की तरफ जाता है और उस खंडर के अंदर जाकर एक पिशाचनी रहती है। उसकी बात सुनकर जुबैर हंसता और बोलता है अच्छा तो चलो उससे मिलकर आते हैं।
फिर बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, आप मजाक समझ रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी वो दोस्त बोली थी बहुत खतरनाक जगह है और वाकई में वहां पर एक पिशाचनी रहती है। और मेरी फ्रेंड ने ये भी कहा था कि वहां पर तुम शाम के टाइम बिल्कुल मत जाना, और देखो हमने यहीं पे अंधेरा कर दिया यार, मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है। जुबैर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तुम सोचो अगर एकदम से वो पिशाचनी तुम्हारे सामने आ जाए सफेद साड़ी पहने हुए तो बोलता है, यार भाई क्यों डरा रहे हो आप बेमतलब में। तो बोला, अच्छा अच्छा मैं नहीं डरा रहा हूँ, चल अपन होटल चलते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है ना, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपना बाइक चला रहा था, तो सुनसान रास्ते में ऐसे ही बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे, अंधेरा सा था। तो जुबैर बोलता है वापस से हीरो को चढ़ाने के लिए, सुन यार अगर एकदम से उस पेड़ के ऊपर से वो कूद के पिशाचिनी में सामने आ जाए तो। उसकी बात सुन के हीरो बोलता है, यार जुबैर भैया बहुत डरा रहे हो, और वो बाइक की स्पीड तेज करता है और फटाफट से वो लोग अपने होटल पे पहुंचते हैं। होटल पहुंचते पहुंचते इनको 8:30 बज गए थे। इसके बाद इनको अपने वापस से ट्रिप पे जाना था, क्योंकि उन्हें पता नाइट ट्रिप रहेगी इनकी। तो सभी लोगों ने बारी बारी से फ्रेश होना शुरू किया, सामान वामान अपना पैक किया, खाना वाना खाया, और करीबन 11:15 के आसपास इन्होंने अपने होटल से चेकआउट कर दिया। चेकआउट करने के बाद, क्योंकि रास्ता प्रॉपरली जानते नहीं थे, इन्होंने लगाया गूगल मैप। तो गूगल मैप यहां से हरिद्वार जाने के 2 रास्ते दिखा रहा था। एक रास्ता जो कि एक्सप्रेस वे से होकर जाता था, जिसकी डिस्टेंस थी 435 किलोमीटर, और एक और दूसरा रास्ता वो शॉर्ट रास्ता दिखा रहा था जो कि मात्र 370 किलोमीटर्स का था। उस रास्ते पे कोई भी टोल लगने वाला था। एक्सप्रेस वे पर तो बाइक का भी टोल लगता, लेकिन इस रास्ते से कोई टोल भी नहीं लगने वाला था, और ये करीबन 70 से 80 किलोमीटर छोटा रास्ता था। अब ये सब देखने के बाद अमन ने कहा, यार भाई एक काम करते हैं, छोटे वाले रास्ते चलते हैं, एक तो हमारा टाइम भी बचेगा और दूसरा हमारा टोल भी बचेगा। पता नहीं क्यों उसकी इस बात को सुनते सभी लोगों ने एग्री किया, हाँ यार चलो इसी रास्ते से चलते हैं, है ना। एक्सप्रेस वाले रास्ते पे तो क्या होगा, सिर्फ हाईवे ही होगा, शायद ये रास्ता थोड़ा अपने लिए भी नया होगा और एडवेंचरस भी होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता उनके लिए कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस होने वाला है। तो दोनों बाइक्स पर उन्होंने इसी रास्ते को सेलेक्ट करके गूगल मैप सेट कर लिया। जुबैर की बाइक पर अमन बैठ गया और अभिषेक की बाइक पर हीरो, और इनका सफर शुरू हुआ। सफर शुरू होने से पहले ही इधर से हीरो बोलता है कि भाई कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ जुबैर बोलता है कि नहीं यार यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, खाना अच्छा नहीं है, अभी आगे चलते हैं, हाईवे के ऊपर कोई ना कोई ढाबा आएगा, वहां पर रुककर हम लोग खाएंगे। तो ये लोग निकले। करीबन हाफ एन आवर के आसपास ड्राइव करने के बाद हाईवे पे इन्हें एक ढाबा दिखाई दिया बड़ा सा। तो ये सभी लोग दोस्त उस ढाबे के ऊपर रुके और वहां पर उन्होंने अपने खाने पीने का प्रोग्राम किया। इधर इनका खाना वाना बन के तैयार हुआ, तभी जुबैर ने देखा अभिषेक और अमन दोनों ने चुपचाप से ड्रिंक कर ली है, जो ये छुपाकर अपने बैग के अंदर लेकर आए थे। जुबैर इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि ड्रिंक करके बाइक राइड नहीं करनी। उसने उन दोनों को बहुत तेज उनके ऊपर गुस्सा किया, तुम लोग समझ में नहीं आता है कि यार तुम राइड कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हो। तो उसने अभिषेक को साफ साफ लगा दिया कि अब तू बाइक नहीं चलाएगा। और इधर अमन बात मानने को तैयार नहीं था, उसने अमन को और ज्यादा डाला, तो उसने कहा सुनी हो गई। तो अमन जुबैर से नाराज हो गया। जो अमन पहले जुबैर के साथ बैठा हुआ था, अब अभिषेक की बाइक को हीरो ड्राइव कर रहा था, और अमन जो है हीरो के साथ बैठ गया, अभिषेक आके जुबैर के साथ बैठ गया, और इन लोगों ने अपना सफर वापस से शुरू किया। इस पूरी ट्रिप में जुबैर के पास एक जो आप हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाते हैं वो एक कैम था, और वो इनकी पूरी ट्रिप को रिकॉर्ड कर रहा था। तो जिस रास्ते से गूगल मैप इनको लेकर जा रहा था, वो मतलब वो रास्ता इनके लिए अनजान तो था ही, साथ साथ उसमें बीच बीच में एकदम से बड़े बड़े खड्डे आ रहे थे। रोशनी के नाम पर सिर्फ इनकी बाइक की हेडलाइट थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, घना जंगल सा था, अजीब सी अलग सी खामोशी थी, और ये लोग इसी रास्ते पर चले जा रहे थे। चलते जाना से कोई गड्ढा आता तो इनको बाइक को रोकना पड़ता, तो इसलिए जुबैर और अभिषेक जो थे वो आगे चल रहे थे, हीरो और अमन इनको पीछे फॉलो कर रहे थे। जैसे कोई खड्डा आता तो ये हॉर्न बजाकर उनको सिग्नल कर देते थे। जैसे चल रहा था बिल्कुल, तभी अभिषेक जुबैर से बोलता है, जुबैर भाई ये जो कैमरा है इसमें मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है क्या? जुबैर बोलता है, हाँ भाई तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। तो बोलता अच्छा तो मैं एक शेर सुनाऊं? जुबैर बोलता है बिल्कुल सुनाओ। तो अभिषेक बोलता है, ए दोस्त बांध ले कफन में बोतल, ए दोस्त बांध ले कफन में बोतल, कब्र में बैठकर पिया करेंगे, इन लड़कियों से तो बेवफाई मिली, अब भूतनियों से सेटिंग किया करेंगे। इतना कहते ही जुबैर हंसने लगा और बोलता है, पागल है क्या, पहले ही इतना खतरनाक माहौल हो रखा और तू यहाँ पर भूतनियों की बातें कर रहा है। तो उसकी बात सुनकर अभिषेक भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। दोनों बाइक चलाते हुए ठहाके मार के हंस रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे ही हंसते खेलते चलते चलते 2 घंटे और गुजर गए और करीबन रात के 3 बज चुके थे। ये लोग सीधे चल रहे थे, तभी गूगल मैप ने एकदम से रास्ते को लेफ्ट में मुड़ने को कहा। लोगों ने लेफ्ट मुड़ने का इंडिकेशन आया। हाईवे अब भी सीधे सीधे जा रहा था, लेकिन गूगल मैप में जो रास्ता था वो लेफ्ट मुड़ने के लिए कह रहा था।
उन्हें समझ में नहीं आया। ऐसा आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपका रास्ता सीधे जा रहा है, लेकिन गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट रास्ते से ले जाने के लिए किसी और जगह पर मुड़ने को कहता है, और ये मोस्टली तब होता है जब आप उस रास्ते को नहीं जानते हैं। और हम में से कई लोग कई बार गूगल मैप पे भरोसा करके उन रास्तों पर चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया हो जब आप रास्ते में जाके फंस गए हो सिर्फ गूगल मैप की वजह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे साथ तो एक बार नहीं करीबन 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है। और आज ऐसा ही कुछ हुआ इन दोस्तों के साथ जब हाईवे सीधा सीधा जा रहा था और गूगल मैप दिखा रहा था कि इन लोगों को लेफ्ट लेना है, जो कि बेसिकली एक अलग रास्ता था। इस रास्ते पर मुड़ते ही जुबैर को कुछ अजीब सा लगा और उसने अपने हेलमेट पे लगे हुए कैमरे को ऑन कर दिया। अब ये लोग उस कच्चे रास्ते के ऊपर चले जा रहे थे और ये रास्ता उनको लेकर गए गांव की तरफ। ये जो गांव था, इस गांव में मकान तो थे पर एक भी मकान की लाइट जल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था ये कोई उजड़ा हुआ या फिर कोई शापित गांव है। पतली पतली गलियों के अंदर जैसे जैसे गूगल मैप रास्ता दिखा रहा था, ये लोग अपनी बाइक लेकर उसमें से जा रहे थे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे गांव के अंदर सिर्फ ये 2 बाइक्स और इनकी बाइक्स की लाइट्स का उजाला है, बाकी पूरे गांव में एक भी लाइट नहीं है। गलियों में चलते चलते एक ऐसे टी पॉइंट पर पहुंचे जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ता था। वहां पर 3-4 कुत्ते बैठे हुए थे। वो कुत्ते इनको देखते और उठकर चुपचाप ही जाते, ना वो भौंकते हैं ना कुछ करते हैं। बिल्कुल एक अजीब सी शांति इस गांव के अंदर थी। आप इमेजिन कर सकते हैं रात के 3 बजे के आसपास आप एक ऐसे गांव में जहां पे ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है। आप 4 दोस्त बाइक के ऊपर पूरे गांव के अंदर घूम रहे हैं गूगल मैप के सहारे। गूगल मैप जैसे रास्ता बताया जा रहा था, ये इन गलियों के अंदर घूमते हुए जा रहे थे और आगे जाकर अचानक से गूगल मैप गोल गोल घूमकर एक पॉइंट पर रुक गया। जहां ये रुके वो गांव का बिल्कुल एंड था। इसके बाद आगे बिल्कुल घनघोर अंधेरा था और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। ऐसा जुबैर बोलता है, अभिषेक तूने लोकेशन तो ठीक डाली ना? उसने बोला कि हाँ भाई लोकेशन तो बिल्कुल ठीक डाली, मैं दोबारा से डालता हूँ। तो जुबैर बोलता है तू लोकेशन डाल, जब तक भाई गाड़ी मोड़ो, पहले यहाँ से निकलते हैं। इतना ही बोल रहा था कि वापस से अभिषेक बोलता है कि भाई आगे से ना लेफ्ट में रास्ता दिखा रहा है। इतना सुनते ही फटाफट से जुबैर ने अपनी बाइक को चलाया और लेफ्ट लेकर वापस से पतली पतली गलियों में घूमते ये लोग वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए जहां पर गूगल मैप ने इनको लाके खड़ा किया था। मतलब जहां से स्टार्ट हुए थे वापस उसी पॉइंट पर आकर पहुंच गए। लेकिन इस बार जो गूगल मैप था वो इनको लेफ्ट की जगह राइट चलने को बता रहा था। इन लोगों का दिमाग घूम चुका था कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने फिर गूगल मैप के सहारे चलना शुरू किया। इस बार फिर से वो गांव की पतली पतली गलियों में घूम रहे थे और इस बार घूमते घूमते पता नहीं कौन सी गलियों से होकर वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे का रास्ता जो था वो बंद हो रहा था, लेकिन एक कच्चा रास्ता था जिसके अंदर बहुत सारा कीचड़ वगैरह था जिससे निकलकर वो आगे जा सकते थे। जुबैर अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका मन नहीं हुआ कीचड़ के अंदर उस बाइक को उतारने का। तो उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, यहीं से घूम के वापस चलते हैं। तो इधर से अभिषेक बोलता है कि यार भाई रास्ता तो आगे से दिखा रहा है, बस ये थोड़ा सा रास्ता है, एक काम करता हूँ मैं उतर के देख के आता हूँ कि आगे रास्ता है या नहीं है। तो अभिषेक उतरता है और उधर जाने लगता है। तो उधर से हीरो बोलता है भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों के दोनों दोस्त उस कीचड़ को पार करके आगे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल घुप अंधेरा था। अपने जो उसका वेब कैम जो कैम था, जो हेलमेट वाला कैम था, उसकी बैटरी को बचाने के लिए जुबैर उस टाइम के लिए उस कैमरा को ऑफ कर देता है और बाइक ऑन रखता है ताकि उसकी रोशनी में वो दोनों दोस्त आगे जाकर देख पाए। अब अभिषेक और हीरो उनकी आंखों से दूर जा चुके थे। या जुबैर के मन में था कि कहीं वो बहुत आगे ना चले जाए। उसके मन में एक पल को आया कि उन दोनों को आवाज़ देकर पूछे कि भाई ज़्यादा आगे मत जाना। बस वो कुछ बोलने वाला था तभी उधर से हीरो और अभिषेक बहुत तेज भागते हुए चिल्लाते, भाई गाड़ी मोड़ो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। उन दोनों को देखते ही इन दोनों ने फटाफट से बाइक मोड़ना शुरू किया। तो दोनों चिल्लाते थे, भाई बाइक मोड़ो, भागो यहाँ से, बाइक मोड़ो, भागो यहाँ से। पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया था। फटाफट से भागते हुए इनकी बाइक के ऊपर बैठो, बोला जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। इधर से जुबैर ने फटाफट से अपनी बाइक चलाना शुरू किया और बुरी तरह घबरा गया था इनकी आवाज़ में। क्या हुआ, क्या बोला, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। और उसको पता नहीं था वो कौन से रास्ते से आए थे, तो गूगल मैप के सहारे आए थे। फिर उसने 1 मिनट के लिए अपने आप को कंपोज किया और देखना शुरू किया हम कहाँ से आए थे। फटाफट उसने गांव के अंदर वापस से बाइक घुमाई और जैसे उसने बाइक घुमाई थोड़ा सा आगे चलते ही अचानक से अमन के हाथ से हेलमेट छूट गया। तो हेलमेट उठाने के लिए उनको बाइक रोकनी पड़ी। उधर से अमन उठा के वापस से हेलमेट लेने गया और वहां पे इन सभी को साफ साफ ये फील हो रहा था कि इनके अलावा भी आसपास कोई है। इनको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आप जानते ना 6th सेंस जो आपको प्रेजेंस फील करवाती है। जब ये इस गांव में घूम रहे थे तब इनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके चारों आसपास कोई ना कोई है। फटाफट से अमन ने वहां से हेलमेट वापस से बाइक पर और ये लोग बाइक से नहीं पड़े। लेकिन अब इनके पास इतना भी वो नहीं था कि गूगल मैप को देख पाए। अब ये बस उस गांव के अंदर घूमे जा रहे थे, बार बार ये घूमते, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने को। और 3-4 चक्कर लगाने के बाद अभिषेक वहां से घबराते बोलता है, भाई हम लोग इस भूतिया गांव के अंदर फंस चुके हैं भाई,
मेरे को लग रहा है वो हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो जुबैर बोलता तो चुप रहे यार, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलेगा। फिर जुबैर ने एक सेकंड के लिए बाइक रोकी एक पॉइंट पर और उसने थोड़ा सोच समझ बोला कि यही वाला रास्ता है, और वापस उस रास्ते निकल गए। और ये रास्ता एक्चुअली गांव के बाहर तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही गलियों में से घूम के गांव से बाहर निकलने वाले ही थे, तो जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, गली से निकलते निकलते इनको रास्ते में एक औरत सफेद कपड़ों के अंदर खड़ी हुई दिखाई दी। और उसको देखते इन्होंने अपनी बाइक की स्पीड, इतना जान निकल गई थी बुरी तरह से, और बस कुछ नहीं, उन्होंने बहुत तेज अपनी बाइक चलाई और वो रास्ता सीधा निकला, वो सीधा हाईवे की तरफ जा रहा था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बस बहुत तेज अपनी बाइक को वहीं से भगाना शुरू किया। जैसा कि जुबैर ने मुझे बताया, आप इस वीडियो में सिर्फ इस औरत को देख पा रहे हैं, उस औरत के साथ साथ 3-4 आदमी भी एक तरफ खड़े हुए दिखाई दिए थे, और बहुत तेज बाइक उन्होंने वहां से भगाई। और आप बस जैसे ही वो हाईवे के पास वापस पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने बाइक रोकी और सांस ली। वहां उतरने के बाद जुबैर ने अभिषेक और हीरो से पूछा कि यार तुम लोग जब वहां उस कीचड़ के आगे गए थे तो तुम इतना तेज भागते हुए क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि भाई हमें लगा था कि इसके आगे कोई रास्ता होगा, लेकिन जैसे ही कीचड़ खत्म हुआ वहां पर एक जंगल शुरू हो गया। हम थोड़ा सा आगे चले तभी अचानक से एक पेड़ के पीछे से हमें कोई झांक के देख रहा था। एक बार तो हमें लगा कि हमारा वहम है। जैसे हमने उस पेड़ की तरफ टॉर्च मारी तो वहां से कोई हमें ऐसे झांक के देख रहा था, जिसके सफेद कपड़े थे लेकिन उसका चेहरा नहीं था। इतना देखते भाई हम लोग बहुत तेज भागे और बस चिल्लाते, और उसके बाद तो जो हुआ है वो सब आपको पता ही है। इसके बाद चारों दोस्तों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि वो सेफली यहाँ से बच के बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब कहीं नहीं रुकना है, जब तक सुबह नहीं आती बाइक चलाते रहनी है। वापस तो चारों दोस्त बैठे और बाइक से निकल लिए। इसके बाद इन्हें कुछ और तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन अभिषेक और हीरो इन दोनों की हालत टाइट रहती थी, क्योंकि ये जो मंजर देख के आए थे वो बाकी दोनों दोस्तों ने नहीं देखा था। वो औरत उन्हें रास्ते में दिखाई तो दी, पर उसने इनका कुछ किया नहीं। ये था इनका एक एक्सपीरियंस जो इनके कैम के अंदर भी रिकॉर्ड हुआ और वो आपने देखा भी। ये स्टोरी पिक करने का रीजन ये था कि इनके वीडियो कैमरा के अंदर साफ साफ वो गांव दिख रहा है और वो मोमेंट दिख रहा है जहां पर इनको औरत दिखाई दी। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आपके साथ ऐसा होता, अगर आप ऐसे गांव में इनकी तरह ट्रैप हो जाते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि कई बार अगर आपके लिए रास्ते अनजान हो और आप नाइट टाइम पर ड्राइव कर रहे हो तो सिर्फ गूगल मैप के सहारे अपनी जर्नी को प्लान ना करें। ऐसा नहीं है कि आप एक हॉन्टेड विलेज के अंदर पहुंच जाएंगे। कई बार गूगल मैप आपको ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां पर आपको कुछ लुटेरे मिल सकते हैं, रास्ता आगे से बंद हो सकता है, फैमिली के साथ अगर आप हो तो आप ट्रैप हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता जब मैं जा रहा था गोवा, और वहां पर मैं भी गूगल मैप के सहारे चला गया और रात को मुझे एक ऐसे सुनसान रास्ते पर लेकर गया जो जंगल के बीच में था। सिर्फ मेरी कार चल रही थी, ना आगे कोई कार ना पीछे कोई कार, और हमें लग रहा था कि आज हम पता नहीं कहां पर फंस गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप कहीं भी अगर जाते हैं, अपनी ट्रिप प्लान करते हैं, तो रास्ते का आइडिया पहले से रखें। सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे ना चले, हो सकता है टेक्नोलॉजी आपको भी एक भूतिया गांव में पहुंचा दे। तो ये था जुबैर और उसके तीनों दोस्तों का एक्सपीरियंस। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।